नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। बाढ़ और बारिश का कहर देश के कई राज्यों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में बाढ़ बारिश से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी महिमा सिंह कंवर का। मैं खबर आपको बताऊं कि मणिपुर से जुड़ी हुई। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। संसद के दोनों सदनों में काम फिलहाल ठप है, तो उधर प्रधानमंत्री मोदी खुद हर दिन मणिपुर की रिपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर को लेकर मोदी और शाह दोनों की जोड़ी एक्शन प्लान पर काम करे। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी प्रिया। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ धाम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद हंगामा मच गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी पर पलटवार किया। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे आयुष का। तो बिहार के छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी 6 महीने में ही चली गई। दरअसल बच्चों की गलत संख्या बताना मेयर साहिबा को भारी पड़ा। नामांकन के हलफनामे में गलत जानकारी देने की वजह से राखी गुप्ता को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कौन सा अधिनियम है, क्या कानून है, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख करने के लिए शिखा का रुख करेंगे। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना से लेकर के महाराष्ट्र तक हर जगह बाढ़ की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया, तो वहीं तेलंगाना में भी प्रशासन ग्राउंड पर उतरकर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाढ़ के आगे तटों का सरेंडर, मुश्किल में कई शहर। मची है त्राही त्राही, हर तरफ तबाही। देश के कई शहरों में बाढ़ एक बार फिर तबाही मचा रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई हिस्सों में लोग मुश्किल दौर में हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में बुधवार से बारिश हो रही है। आज भी मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे में बुधवार की शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी की वजह से एक तरफ जहां जलभराव होने की वजह से यातायात ठप हो गया है, वहीं घरों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटरियों पर पानी भरने से लोकल ट्रेन धीमी गति से चल रही है। 24 घंटे में हुई बरसात के कारण नवसारी जिले में नदियों में पानी थोड़ा बढ़ गया है। अभी हाल बरसात रुक गई है, तो घबराने की कोई चिंता का विषय नहीं है। 160 जितने लोगों को स्थलांतर सेफ सुरक्षित जगह पर किया गया है। हाल आरएनबी स्टेट के 2 रास्ते बंद हैं और पंचायत के 53 जितने रास्ते बंद हैं। तंत्र तैयार है, सजग है और हमारी टीम फील्ड में एक्टिव है। मेरी रहवासियों से विनती है कि तंत्र द्वारा जो भी सूचना दी जा रही है उसका पालन करें, सहयोग करें। वहीं तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण अभी तक 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया जा रहा है। तेलंगाना का भूपलपल्ली जिला बारिश और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जिले के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। खुद को डूबने से बचाने के लिए लोग अपनी छतों पर कई घंटों फंसे हुए हैं। हालांकि राहत बचाव का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है। बारिश के कारण कई नदियां भी उफान पर हैं, जिसका पानी कई क्षेत्रों में घुस रहा है। मुंबई में एनडीआरएफ की टीमों को मुस्तैद किया गया है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हिंगोली के हालात बेहद खराब हैं। ठाणे और पालघर के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है। राज्य में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई ठाणे एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर बताया कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार का एक्शन प्लान पूरी तरह से काम कर रहा है और धीरे धीरे हालात सामान्य भी हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इस मसले पर विपक्ष लगातार सियासत भी कर रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। मणिपुर का नाम, जारी है संग्राम। संसद में हंगामा, ठप है काम।
मणिपुर पर विपक्ष की सियासत का दी एंड। मणिपुर का हर शहर पीएम मोदी की सीधी नजर। मणिपुर के मुद्दे पर जारी सियासी महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की अर्जी मंजूर हो गई है, तो वहीं हंगामे की वजह से राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है। मणिपुर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है, तो बीजेपी विपक्षी नेताओं पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। इस बीच मणिपुर से कुछ राहत देने वाली खबरें भी है। पूरे राज्य में शांति धीरे धीरे लौट रही है। 17 जुलाई के बाद हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद मणिपुर पर नजर। गृह मंत्री से दिन में 3 बार अपडेट लेते हैं मोदी। एक बफर जोन किया गया तैयार। बफर जोन में 35,000 सुरक्षा कर्मी तैनात। प्रशासनिक कामों से जुड़े 72% लोग काम पर लौट चुके हैं। 82% स्टूडेंट्स स्कूल जाने लगे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर सियासी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिस वजह से संसद के दोनों सदनों में काम ठप है। ना कोई चर्चा हो पा रही है और न ही कोई बिल पेश हो पा रहा है। सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष पीएम मोदी के भाषण पर ही अड़ा है। इंडिया के सांसद मणिपुर का दौरा करेंगे। 29 और 30 जुलाई को पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। संसद में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव। संसद में पीएम मोदी के स्टेटमेंट की मांग। गुरुवार को संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध। 29 जून को राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया। बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को। 10 days दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। उस कानून के मुताबिक जल्द से जल्द ये जो अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें चर्चा शुरू होना जाना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी नहीं लिया जाते हैं, रूल ये कहते हैं। इसलिए मैं कल जिक्र किया था कि 1978 में जब अविश्वास प्रस्ताव आए थे सदन में, जिस दिन प्रस्ताव आए उसी दिन चर्चा शुरू हो गए, लेकिन सरकार नहीं चाहते कि स्पीकर साहब सरकार से पूछेंगे। और मुझे तो शर्म आ रही है प्रधानमंत्री के ऊपर कि जिस वक्त उनको मणिपुर की चिंता होनी चाहिए वो गाली गलौज में जुटे हुए हैं। अरे भाई, देश का एक हिस्सा जल रहा है, कहीं तुम पटाखा जला रहे हो, कहीं उद्घाटन कर रहे हो, कहीं नाच रहे हो, कहीं गा रहे हो। क्या कर रहे हो भाई आप? ये नाचना गाना, बूथ मजबूत करना, हम तो चुनाव जीतेंगे ही, तीसरी बार आएंगे ही, अडानी के ऊपर देश को लुटाएंगे ही, ये सब बंद करके कुछ काम करिए इस देश के लिए। देखिए, मणिपुर में दीदी ने, ममता बनर्जी ने हमको पार्टी की 5 एमपीओ को भेजे। वही नहीं, वो पिछले जून महीना से सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की परमिशन मांग रहे थे कि वो जाएंगे, लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद हम लोगों को जुलाई महीना में 19-20 उन्होंने भेजे 5 एमपीओ को। हमने जो देख के आया, मणिपुर की हालत बहुत खराब है। मणिपुर में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जितना अशांत मणिपुर हो चुका है, इसलिए देश की एकता और अखंडता को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं मणिपुर के मसले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। 26 जुलाई को राज्य सरकार ने केंद्र से सीबीआई जांच की मांग की। 27 जुलाई को केंद्र ने सीबीआई को जांच सौंप दी। मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर समयबद्ध तरीके से हो। मणिपुर हिंसा से जुड़े केस राज्य से बाहर ट्रांसफर हो। सीबीआई चार्जशीट के 6 महीने के अंदर ट्रायल पूरा करने के निर्देश दे। महिला से बर्बरता केस में अब तक 7 गिरफ्तार। 3 मई से केंद्रीय बलों की 124 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती। 3 मई से ही आर्मी और असम राइफल्स के 185 यूनिट तैनात। सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया। पीड़ितों से पुनर्वास काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई। मणिपुर में हर तरफ शांति बहाल करने की कोशिशें हो रही हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों की कोशिश है कि राज्य में स्थिति बेहतर हो। हालांकि अभी तक मणिपुर में जो हुआ, कुल 147 लोगों की मौत, 3 लोग लापता, 502 लोग घायल, आगजनी की 5101 घटनाएं, महिलाओं से बर्बरता के मामलों में अब तक 7 आरोपी पकड़े गए। इसके साथ ही मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा भी दिया कि मणिपुर को लेकर वो संजीदा है और मणिपुर पर होने वाली हर घटना, हर गतिविधि पर सीधी नजर है।
महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति। केंद्र सरकार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए है। मणिपुर हिंसा में अब तक 13,782 लोग गिरफ्तार। सभी मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का निर्देश दिया। भीड़ पर ड्रोन और वीडियोग्राफी के जरिए नजर। पीड़ितों से पुनर्वास काउंसलिंग की व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। दरअसल पीएम मोदी और शाह दोनों ने खुद मणिपुर को लेकर कमान संभाली है। विपक्ष सियासत करने की चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन धीरे धीरे मणिपुर में हालात सामान्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अखिलेश यादव के अपने एक नेता पर खूब भरोसा है उनको, और उस नेता का नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी कुछ बोले, कोई भी स्टेटमेंट जारी कर दें, वो अखिलेश की आंखों के तारे बने रहते हैं। और अब स्वामी ने बद्रीनाथ धाम को लेकर ही विवादित बयान दे दिया। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव के चहेते नेता और यूपी में विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य से तो आपका परिचय होगा ही। बसपा और भाजपा के बाद स्वामी सपा में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। स्वामी प्रसाद का विवादों से गहरा नाता है। विवादित बयानों के लिए ये जाने जाते हैं। और अब एक बार फिर से स्वामी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा मचा है। स्वामी प्रसाद ने बद्रीनाथ धाम को लेकर के जो ट्वीट किया उस पर हंगामा मचा है। स्वामी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम 8वीं सदी तक बौद्ध धर्म स्थल था, जिसे तोड़कर मंदिर बनाया गया। स्वामी के इस बयान पर हंगामा मचा है। हालांकि ऐसा बयान देने के बाद भी स्वामी रुके नहीं और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी ने इसके लिए ट्वीट भी किया और कहा कि ऐसा विचार सिमी और पीएफआई की विचारधारा के वर्चस्व को भी प्रकट करता है। अपने ट्वीट में धामी ने लिखा, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पर समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। बद्रीनाथ धाम और ये बद्री स्थान पूरी दुनिया के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वह जिस गठबंधन के वो हिस्से हैं, ये स्वाभाविक है कि उनका बयान इस प्रकार का आना ही है, क्योंकि जो हर चीज़ को बांटने पर विश्वास करते हैं और तुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उनके नाम के आगे स्वामी हैं, कम से कम उनको ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए। दरअसल इन दिनों देश में ज्ञानवापी को लेकर बहस चल रही है। स्वामी प्रसाद ने भी ज्ञानवापी के बहाने बयानबाजी की और बद्रीनाथ धाम को लेकर के टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। देखिए, ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी रही है। अब आपको ये भी बता दें कि स्वामी हैं कौन। सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी। यूपी में विधान परिषद के सदस्य हैं। 2022 विधानसभा चुनाव हारे थे मौर्य। 2017 में योगी सरकार में मंत्री थे। 2007 में बसपा सरकार में मंत्री थे। मायावती की सरकार में बड़ा कद था। मौर्य की बेटी संघमित्रा बीजेपी से सांसद, पहले भी कई बार दे चुके हैं विवादित स्टेटमेंट। रामचरितमानस को लेकर के की थी अमर्यादित टिप्पणी। ज्ञानवापी पर सर्वे को लेकर के स्वामी ने कहा था कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जाएगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसे ही माना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत 24 से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। क्या भावनाएं धामी जी और हिंदू धर्म की होती हैं, सभी धर्मावलंबियों की भावनाएं होती हैं। हम तो सभी की भावनाओं को सम्मान करते हैं। हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि सभी पंथ, सभी धर्म समान है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तिकड़म साजिश से बाज नहीं आती। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो मस्जिद और मंदिर का मामला उठाती है। बेहतर तो ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के दिन
जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसको यथास्थिति स्वीकार कर लोगों को देश में भाईचारा बनाए रखना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए और साथ ही साथ यदि विवाद चलेगा तो विवाद का अंत नहीं होता। अगर मस्जिद बनाम मंदिर चलेगा या मस्जिद के पहले वहां मंदिर था ये बात चलेगी तो मंदिर के पहले क्या था ये भी बात उठेगा, क्योंकि इतिहासकारों ने इस बात के कई जगह साक्ष्य दिए हैं कि ज्यादातर हिंदू तीर्थ स्थल बौद्ध मठ को तुड़वा के बनवाए गए हैं। 8वीं शती तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। 8वीं शती में आदि शंकराचार्य ने इसे बौद्ध मठ से हिंदू तीर्थ स्थल बनाया था, बद्रीनाथ धाम बनाया था। तो अगर आज मस्जिद के पहले अगर मंदिर था तो मंदिर के पहले बौद्ध मठ भी था, बहस इस पर भी चलेगी। इसीलिए विवाद पर विराम देने के लिए मैंने सुझाव भी दिया, बीच का रास्ता भी दिया और इसीलिए आज ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचाते रहते हैं, उनको अपनी भावना का ख्याल रहता है। भाजपा के लोगों की भावना भावना है, अन्य लोगों की भावना भावना नहीं है। बिहार की छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी चली गई है। दरअसल बिहार में लागू 3 बच्चों के नियम की वजह से राखी गुप्ता की कुर्सी गई। राखी दिसंबर में 17,000 वोटों से जीतकर छपरा की मेयर बनी थी। यह रिपोर्ट देखिए। छपरा में क्यों चली गई मेयर राखी की कुर्सी? सच पर डाला कवर, छिन गई चेयर। मिली थी रिकॉर्ड जीत, जानकारी नहीं दी थी ठीक। बिहार में सामने आया अनोखा मामला। बिहार की राजनीति में नए नए और अनोखे मामले सामने आते रहते हैं। एक बार फिर बिहार की सियासी खबर ने हड़कंप मचा दिया। दरअसल यहाँ छपरा की मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी छिन गई है और इसके पीछे वजह है राखी गुप्ता का झूठ। दरअसल बिहार में नियम है कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन राखी गुप्ता ने ये बात राज्य निर्वाचन आयोग से छिपाई। छपरा से वो प्रत्याशी थी और उन्होंने 17,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन पूर्व मेयर सुनीता देवी की शिकायत पर पूरे मामले में जांच हुई। छपरा मेयर राखी गुप्ता को पदमुक्त कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग को बच्चों के बाबत गलत जानकारी देने की बात साबित होने के बाद उन्हें मेयर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता के 3 बच्चे होने की बात साबित होने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया है। साथ ही चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए राखी गुप्ता के खिलाफ नगरपालिका एक्ट 2007 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। राखी गुप्ता ने पिछले साल दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में मेयर का पद जीता था। राखी गुप्ता के 3 बच्चे हैं। एक बच्चे को उन्होंने जन्म के बाद लिखित तौर पर अपने निसंतान रिश्तेदार को दे दिया था, लेकिन चुनाव आयोग के नियम में है कि बच्चों को गोद देने के बाद भी वो उस बच्चे के जैविक माँ बाप माने जाएंगे। छपरा मेयर के 3 बच्चों के बारे में जानकारी रजिस्ट्री ऑफिस से मिले कागजात के बाद साबित हुई। कागजात में राखी गुप्ता के 3 संतान, 2 बेटी श्रेयांशी प्रकाश, शिवांशी प्रकाश और एक बेटा श्रीश प्रकाश के बारे में जानकारी सामने आई है। मॉडल रह चुकी हैं राखी गुप्ता। 2021 में आईग्लैम मिसेज बिहार में थी रनर अप। लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है MBA। 17,000 वोटों से जीती थी मेयर का चुनाव। पटना के अलंकार परिवार में है मायका। पति वरुण प्रकाश छपरा के बड़े व्यवसायी। राखी गुप्ता के पति बीजेपी में व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक है। राखी गुप्ता का मायका पटना के प्रसिद्ध अलंकार परिवार में है। मेयर बनने से पहले राखी गुप्ता अपने पति के स्वर्ण व्यवसाय में हाथ बटाती थी। छपरा मेयर चुनाव में बीजेपी समर्थित राखी गुप्ता ने राजनीति में धमाकेदार एंट्री की और 17,389 वोटों से जीत हासिल की।
मेयर चुनाव में इतने बड़े वोटों के अंतर से जीत को बड़ी जीत माना जाता है। उन्होंने रफी इकबाल को शिकस्त दी थी, लेकिन अब गलत जानकारी देने की वजह से उन्हें पद से हटा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।